हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। काफ़ी डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश रहेगी इस वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा। हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, और भी इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे दोस्त, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ओके, किस तरीके से यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे एस्पायरेंट जिन्होंने डबल वैलिडिटी में एनरोल नहीं कराया है, अभी भी आपके पास मौका है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम लोगों का आईपीपीएस पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, संतोष सर का उड़ान बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। तो आज ये दो हमारे प्राइम बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इवन मेरे वॉरियर प्रो की क्लासेस भी आज इवनिंग में, करंट अफेयर्स की भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी। तो आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस आज मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप जाकर आज, अगर अभी तक आप लोगों ने डबल वैलिडिटी में एनरोल नहीं कराया तो जाइए, क्योंकि 6 मंथ वाला बैंक महापैक आपको डबल वैलिडिटी में यानी कि 12 मंथ के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। और ये आपको पड़ेगा 3410 का। एंड 12 मंथ वाला जो बैंक महापैक है वो आपको 24 मंथ वैलिडिटी के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। ये पड़ेगा 4290 का। तो आप Y168 कोड लगा के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये जो भी प्राइजेस हैं एप्लीकेशन के हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाएंगे, मेरा कोड लगाएंगे Y168, और जैसे ही कोड लगाएंगे आप साथ में 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कॉइन और सेलेक्ट करिएगा मेरे दोस्त। आपको यहाँ पर 78% डिस्काउंट मिल जाएगा ऐसे। ओके, और अगर ऐसे बच्चे जो बैंक इंश्योरेंस के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड से भी, सेट भी, देन दे कैन गो विद दिस बैंक वहां पे प्लस 6+6 एंड 12+12। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इनको हम लोग फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये 4 साल में इवेंट रहता है। जैसे 2022 में हुआ, इससे पहले 2018 में रहा था, अब 2026 में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो ये 4-4 साल के अंतराल अंतराल में आपको देखने को मिलता है। पहली दफा 1930 में रहा था। ओके, 1942 1946 एक्सेप्शन रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हुए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1930 में, ये पहली दफा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे ज्यादा बार 5 टाइम्स होस्ट किए हैं, और जो 2026 का एडिशन है वो होस्ट करने जा रहा है 1938 में, 1932 में, 1982 में, 2006 में, 2018 में। इस दौरान यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको हम लोग पढ़ते टाइम इतनी नजर नहीं डालते, इस पे दिमाग भी नहीं लगाते। किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली दफा कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 1930 में। 2 बार कब कैंसिल हुए थे? 1942 में और 1946 में। इसके अलावा सब, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। और कब कब ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया वो मायने रखता है। 1938, 1962, ओके, 1982, 2006, 2018। आई होप यार गाइज ये क्लियर होगा। ओके, इसके अलावा 2 cities हैव होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स मोर देन वंस, ऑकलैंड और एडिनबर्ग। इन्होंने एक बार से ज्यादा बार होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम्स को। जैसे जो ऑकलैंड है इसने 2 बार होस्ट किया है, और एडिनबर्ग है इसने भी 2 बार होस्ट किया है, 1950, 1990 या 1970, 1986 में। क्लियर है गाइज? आगे देखना। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इस बार कौन सा एडिशन रहा है? 22nd एडिशन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का इस साल। ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई को हुई थी और क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को। मतलब ये जो गेम है ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चले थे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 22nd एडिशन है जो 2022 में रहा था यहाँ पर, ये 2022 में, इसमें मतलब कहाँ पर हुआ था? तो ये यूके के बर्मिंघम में हुआ था भाई। ये बहुत मायने रखता है, यूके के बर्मिंघम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनको आयोजित किया गया था। आगे देखना। ये जो गेम है ये लार्जेस्ट एवर हेल्ड हुए हैं। 72 इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन रहे थे, और जो लगभग टिकट सेल हुई है 1.2 मिलियन की, 1.2 मिलियन यहाँ पर टिकट सेल हुई थी। और पहली दफा ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट रहा है जिसमें कि पैरा और नॉन पैरा गेम्स दोनों साथ में आयोजित किए गए थे। पैरा या नॉन पैरा, नहीं तो आप अक्सर देखते होंगे जैसा ओलंपिक अलग होता है, पैरा ओलंपिक अलग रहता है। यहां पर क्या रहा कि पैरा और नॉन पैरा गेम्स पहला मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पर साथ में आयोजित किए गए थे। ओके, क्लियर है? एंड फर्स्ट गेम्स टू होस्ट मोर गोल्ड मेडल्स देन मेंस, मतलब महिलाओं ने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार मेंस के कंपैरिजन में। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको हम लोग गलती से भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की।
कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो, ये आपके होमवर्क का पार्ट है, ये आपको होमवर्क मैंने दिया है, इसको ढूंढना, मुझे बताना। पेरी द बुल, ये इसका मैस्कॉट रहा था, ऑफिशियल शुभंकर रहा था, ये आप देख सकते हैं। ओके, डिजाइन किससे इंस्पायर थी? एमा लोऊ। ठीक है, ये 10 साल की एक बच्ची है, ठीक है, एमा लोऊ इनसे इंस्पायर्ड थी ये इसकी डिजाइन। ओके, ये जरूर याद रखना, पेरी द बुल ये ऑफिशियल मैस्कॉट रहा था, और दूसरा नाम आपको याद रखना है एमा लू का। ओके, एमा लू का। फाइन, जो 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फाइन, एथलीट्स की बात करें तो लगभग 5000 एथलीट थे, 5054 280 इवेंट रहे थे, 20 स्पोर्ट्स में इवेंट रहे थे। इससे पहले 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा था वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहा था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत मायने रखता है भाई। कहां पर रहा था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पहला इसका मैच रहा था। ठीक है, क्लियर है भाई? सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट फटाफट, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, सेशन को देखते चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई फटाफट फटाफट यार एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब एक बार और क्वेश्चन बन सकता है कि 1930 में जो पहली दफा गेम्स रहे थे उसका होस्ट कंट्री कौन सा था? तो कनाडा था। इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है, 1930 में जो होस्ट किए गए थे ये कनाडा के द्वारा होस्ट किए गए थे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें वो हो गया। 2022 के अलावा पहली दफा कब होस्ट किया गया? कनाडा में होस्ट किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 1946 में कैंसिल कर दिया गया था। 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, काफी उसमें आया था, काफी करप्शन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर आपको याद हो। और 2010 के बाद अगर हम लोग देखें तो 2026 की अब बात कर लेते हैं। ये 2022 तो क्लियर हो गया, 2026 ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया 2026 का होस्ट करने जा रहा है। फाइन, तो 2018 क्लियर है, 2022 क्लियर है, 2026 क्लियर है। 22 वाला ये यूके के बर्मिंघम में हुआ और 26 वाला ये आपका ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। फाइन, ऑस्ट्रेलिया में से आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेडल टैली रही है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। सबसे ज्यादा अगर मेडल किसी ने जीते तो 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इंडिया की बात कर ले, इंडिया इसमें चौथे नंबर पे रहा है 61 मेडल के साथ। अब देखो हमें टोटल मेडल याद रखने पड़ेंगे कि भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। तो 22 और 16, 22 16 प्लस 23 जोड़ दोगे तो 61 मेडल बनेंगे। तो भारत ने यहां पर कितने मेडल जीते हैं? टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल रहे, 16 यहां पर सिल्वर मेडल रहे थे, 23 यहां पर ब्रॉन्ज मेडल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते 67। अगर आप लिस्ट में देखो तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते? सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल इंग्लैंड ने। देखो क्वेश्चन को समझना मेरे, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया। ओके, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया। ओके, बात समझ में आ रही है? गोल्ड और ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया ने, और सिल्वर मेडल में सबसे टॉप पर इंग्लैंड रहा था। ओवरऑल मेडल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था। इंडिया 61 मेडल के साथ 4th प्लेस पे रहा था। ठीक है, और फिर दूसरा तीसरा चौथा 5वें तक आपको ये याद रख के चलना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं मेरे भाई। फाइन, अब जरा देखो 2018 की अगर बात करते हैं तो इंडिया इसमें 3rd प्लेस पे था। 2014 में इंडिया 5th प्लेस पे रहा था। ओके, 2014 में 5th प्लेस पे था, 2018 में 3rd प्लेस पे था। अब 2022 की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 4th प्लेस पे आ गया। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल मिलाकर भारत ने 61 मेडल इस साल अपने नाम किए। क्लियर है? 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये यूके के बर्मिंघम में। फाइन, मैस्कॉट इसका पेरी रहा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। 2023 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ओके, जो कि 7th एडिशन रहेगा, ये पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एंड टबैको में। ओके, ये भी पूछ सकता है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका संस्करण कौन सा है, उसका एडिशन कौन सा है। तो आपको ये सारी चीजें याद रख के चलनी है। ठीक है, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये आपका 22nd एडिशन है, 22वां संस्करण है। क्लियर है भाई? एक एक चीज हमारी क्लियर होती चल रही है। आई होप यार क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके से डिजाइन की गई है, एक एक चीज को कवर किया गया। पहला ओलंपिक कब हुआ, सबसे ज्यादा किसने ओलंपिक होस्ट किए, ये सारी चीजें। ओके, एक से ज्यादा बार किस शहर ने ओलंपिक को होस्ट किया है, ये सारे पॉइंट भी हमारे कवर है। ओके, चलो आगे बढ़ते दोस्त। नेक्स्ट देखना, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग बियरर, ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 28 जुलाई को। इसमें फ्लैग बियरर हमारे दो रहे थे, एक मनप्रीत सिंह रहे थे, ये हॉकी से हैं,
और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से हैं। ओके, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा, क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत के फ्लैग बियरर रहे थे, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को रही थी। ओके दोस्त, शरद कमल टेनिस से एंड निखत जरीन बॉक्सिंग से। ओके, शरद कमल किससे रहे मेरे भाई? ये टेनिस से संबंधित, और निखत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित। तो ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मतलब ये दो तो ऐसे पार्ट है ना जो एग्जाम का बनेगा ही बनना है कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन था, जो भारत का नेशनल फ्लैग है, जो इंडियन कंटिजेंट के आगे, दोस्त दल के आगे चल रहा था भारत के फ्लैग को लेकर, तो वो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी पर निखत जरीन और ये शरद कमल रहे थे। फाइन, आगे समझते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया था टीम इंडिया को बूस्ट करने के लिए, और टीम इंडिया को बूस्ट करने के लिए उन्होंने कैंपेन जो लॉन्च किया था, इसका नाम था क्रिएट फॉर इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्रिएट फॉर इंडिया। कैंपेन का नाम था क्रिएट फॉर इंडिया। ओके, क्रिएट फॉर इंडिया। नेक्स्ट, अब इंडिया का पहला मेडल कौन सा आया था, ये बहुत मायने रखता है। इंडिया का पहला मेडल, नीरज चोपड़ा तो मेरे दोस्त इससे बाहर हो गए थे, नहीं तो वही फ्लैग बियरर थे पहले। पहला मेडल जो भारत का रहा था वो वेट लिफ्टिंग में रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला मेडल था वो वेट लिफ्टिंग में रहा था, और ये भारत के लिए पहला मेडल संकेत सागर सरकार ने जीता था। संकेत सरकार ने इतिहास रच दिया था, फर्स्ट एथलीट थे इंडिया के जिन्होंने की भारत के लिए मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो जब जब ये 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होगी तब तब इनका नाम जरूर आएगा। सॉरी यार, मतलब जब जब 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होगी तब तब इनका नाम जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाएगा भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। पहला मेडल, टोटल भारत ने 61 मेडल जीते, तो उसमें पहला मेडल जो रहा था वो मेडल 61 में से पहला मेडल किसने जीता था? इट वाज संकेत सागर। ओके, और संकेत सागर ने ये जो मेडल जीता था मेरे दोस्त, ये किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में। ओके, वेट लिफ्टिंग में ही हैज वॉन सिल्वर मेडल इन 55 केजी कैटेगरी। ये बहुत मायने रखता है। टोटल इन्होंने वेट पुल किया था 248 केजी, और 55 केजी में इन्होंने भारत के लिए मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। मलेशिया के जो ये अनिक मोहम्मद थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये महाराष्ट्र से है, ये सरकार साहब कहां से? महाराष्ट्र से है। अब यार ये तो रहा पहला मेडल, और फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता? ये बहुत मायने रखता है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। दोनों ही वेट लिफ्टिंग में आए थे, पहला मेडल और पहला गोल्ड मेडल ये मीराबाई चानू ने जीता था। ये इंडिया का पहला गोल्ड रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, 49 केजी कैटेगरी में भारतोल्लक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब आगे समझो, इन्होंने टोटल 201 केजी वेट लिफ्ट किया था। टोटल जो इनका वेट था वो 201 इन्होंने केजी वेट लिफ्ट किया। अब सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है, ये रीड कर सकते हो। तो यार 18 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा था उसमें भी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल ही जीता था, और इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है। ठीक है भाई, डन। अब ये समझना, अब ये देखो, पहला गोल्ड मेडल और पहला वीमेन गोल्ड मेडल ये भी आपको पता हो गया, मीराबाई चानू। अब फर्स्ट मेल प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीता ये थे जेरेमी लाल रिनगुआ। जेरेमी लाल रिनगुआ, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है जेरेमी लाल रिनगुआ का, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया कॉमनवेल्थ गेम्स में। 19 साल की उम्र में इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में, जेरेमी लाल रिनगुआ, ओके, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और ये किस स्टेट से? मिजोरम स्टेट से है। फाइन, और ये इंडिया का 5th मेडल रहा था जब इन्होंने जीता। इस वाली लाइन को आप कट कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। 67 केजी कंपटीशन में इन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। 300 केजी टोटल वेट पुल किया था इन्होंने। तो 19 वर्ष के जेरेमी लाल रिनगुआ, ये कहां से? मिजोरम स्टेट से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मिजोरम स्टेट से। दूसरा 67 केजी कैटेगरी में ये भारत के लिए मेडल रहा था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब ये लोन बाउल जो गेम्स है मेरे दोस्त, इस लोन बाउल गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। अब ये जो गोल्ड मेडल मिला था भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। सुनिएगा, साउथ अफ्रीका को वीमेन 4 लोन बाउल्स फाइनल में हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें किन किन का नाम था? नयन, मौनी, साइकिया, पिंकी, लवली चौबे एंड रूपा रानी तिर्की। ओके, तो रूपा रानी,
लवली चौबे, पिंकी, नयन, मोनी, साकिया, इन चारों ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, इतिहास रच दिया था वीमेन फोर लोन बाउल्स में मेडल जीतकर। क्लियर है भाई? एक एक चीज है, देखो यहां पर अगर आप लोग तरीके से समझ रहे हैं तो पहला मेडल इनके नाम रहा, ये क्लियर है। पहला गोल्ड मेडल इनके नाम रहा, ये क्लियर है। ठीक है, पहले मेल प्लेयर जो पोडियम पे गए थे मेरे दोस्त जेरेमी लाल रिंगुआ गोल्ड मेडल के साथ, फाइन। इसके बाद यहां पर लॉन बाउल्स में साउथ अफ्रीका को हराया गया, ये इंडिया का पहला मेडल रहा था, फर्स्ट मेडल था स्पोर्ट्स में, इस स्पोर्ट्स में। ओके, 17-10 से इन्होंने इनको हराया था। इसी के साथ इंडियन टेबल टेनिस टीम ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था 3-1 से सिंगापुर को हरा के। ये भी याद रखना कि इंडियन टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को हराकर मेरे दोस्त 3-1 से, मतलब उससे हार कर, ठीक है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था 3-1 से, सॉरी जीत कर, माफ करिएगा उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, इंडिया ने सिंगापुर को हराया था 3-1 से और भारत के नाम गोल्ड मेडल रहा था, मुझे लगा ब्रॉन्ज है, ये गोल्ड मेडल रहा था। वो बैडमिंटन टीम है, ठीक है, ये इंडियन टेबल टेनिस टीम है जिन्होंने भारत का गोल्ड मेडल जीता था, सिंगापुर को हराकर। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तब हम लोग क्या करेंगे कि जो फोर बाउल लॉन्स गेम है उसमें भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। टेबल टेनिस में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, किस टीम को हराया? सिंगापुर को हराया। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सौरभ घोषाल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है आगे वाला पेज। दिस वॉज ऑल्सो फर्स्ट एवर मेडल इन स्क्वैश सिंगल, स्क्वैश सिंगल में भारत के लिए पहला मेडल आया था स्क्वैश सिंगल में। और ये सौरभ घोषाल है जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्क्वैश मेंस स्क्वैश सिंगल में। ओके, ये जरूर याद रखना। बाय बीटिंग जेम्स विल्ट्रॉप ऑफ इंग्लैंड, तो सौरभ घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विल्ट्रॉप को हराकर स्क्वैश पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। तो ये खुद इंपॉर्टेंट है भाई, भले भाई ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, बट यार तो सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे देखो, ये और सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथलेटिक्स में पहला मेडल रहा। तेजस्विन शंकर, ओके, तेजस्विन शंकर क्लेम इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप, तो हाई जंप में ये भारत का पहला मेडल है जो कि तेजस्विन शंकर ने जीता था। ओके, तो इंडिया के तेजस्विन शंकर है, इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस हाई जंप फाइनल में। ओके, 2.22 मीटर के साथ। इसीलिए यहां पर कह देंगे कि 23 साल का लड़का देश का पहला एथलेटिक्स मेडल है ये जो लेकर आए हैं मेंस हाई जंप इवेंट में। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट लिफ्टिंग में मेरे दोस्त जेरेमी ने, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। एक और जो गोल्ड मेडल रहा है वो अचिंता सुएली ने जीता था, अचिंता सुएली ने। ये इंडिया का तीसरा गोल्ड मेडल रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में जब जीता गया था, और 6 मेडल ओवरऑल रहा था। इस वाली लाइन को काट दो मेरे भाई, ठीक है। आप बस इतना याद रख लो कि ये तीसरा जो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था वो यहां पर अचिंता सुएली ने जीता था, अचिंता सुएली ने। ओके, अचिंता सुएली ने 73 केजी कैटेगरी में भारत के लिए जीता था। भाई ये वेस्ट बंगाल से, कहां से? वेस्ट बंगाल से। डन भाई, कहां से? वेस्ट बंगाल से। क्लियर। नेक्स्ट, एक और वेट लिफ्टर है विद्या रानी। अब देखो ये जो है ना सिल्वर मेडल ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जुडोको का शुरू हो जाएगा यहां पर। ये हो गया वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने सिल्वर जीता। अब मैं इन पे ज्यादा इंफेसाइज नहीं कर रहा, मेरी बात को समझना। ये सब है, ठीक है, ये सब है मेरे दोस्त जिन्होंने जीता है, सारे मेडलिस्ट है, ठीक है, सारे मेडलिस्ट। अब आते कुछ एक लिस्ट पे, उस लिस्ट को समझते हैं, वहां से चीजें हमारे लिए आसान होंगी। जरा देखना, सबसे पहले ये वाली लिस्ट पे आते हैं। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सबसे पहले गोल्ड मेडल, ठीक है, लोन बाउल्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। वेट लिफ्टिंग वाले जेरेमी लाल रिंगुआ, ओके, मीराबाई चानू और अभी अचिंता सुएली, ये डन हो गया। टेबल टेनिस में भारत का हमने देख लिया कि अभी डबल्स में जो टीम इवेंट था उसमें गोल्ड मेडल आया है। बैडमिंटन देखना है पूरा, पैरा वेट पावर लिफ्टिंग देखना है, एथलेटिक्स में हमने अभी देखना है मेरे दोस्त गोल्ड मेडल। रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडलिस्ट है, बॉक्सिंग में 3 है, पैरा टेबल टेनिस में 1 है, और बाकी हॉकी में देखें तो हॉकी में भारत को सिल्वर मेडल मिला है और क्रिकेट में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। ओके, क्रिकेट में पहली दफा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, और हॉकी में यहां पर जो
पुरुष टीम है उसने सिल्वर मेडल जीता था, जो महिला टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। ओके, अब इस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको एग्जाम में चीजें याद कराएगी। क्यों याद कराएगी? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि स्क्वैश में भारत को एक भी गोल्ड और सिल्वर नहीं मिला, भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। अभी हम लोगों ने देख लिया सौरभ घोषाल ने जीता था, ठीक है। अब पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो भारत को 1 गोल्ड मेडल, ये एक एक वाले तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक एक वाले जहां पर ये एक एक लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये सुपर इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनको जरा देखते हैं। जैसे मेंस हॉकी टीम है, इसको सिल्वर मेडल मिला है। ओके, शरद कमल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में। समझ में आ गया? टेबल टेनिस में भारत को कितने मेडल मिले? यहां पर 3 मिले हैं, तो टेबल टेनिस का क्लियर हो गया। इसी के साथ सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए मेरे दोस्त गोल्ड मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्य सेन, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था मेंस सिंगल में, ओके, बैडमिंटन में। पीवी सिंधु ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में कितने गोल्ड हो गए? 3 हो गए। आप लोग देखो, ये रहे बैडमिंटन में 3 गोल्ड मेडल हो गए। अब थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, यहां से समझ में आएगा। बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन, ये रहा, देखो पीवी सिंधु ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, ओके, बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने भारत के लिए बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल सिंगल्स में, और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो तीनों गोल्ड मेडलिस्ट क्लियर है। टेबल टेनिस में मैन में अचंता शरद कमल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था टेबल टेनिस में, और टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में भारत के लिए शरद कमल और श्रीजा अकुला ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ये वाला हो गया। और ये भवीना पटेल ने दोस्तों ये पैरा टेबल टेनिस में महिलाओं के गोल्ड मेडल जीता। तो ये आपके लिए पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को देखो याद कैसे करना है वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है, ठीक है। सर क्या मजाक कर रहे हो, पेपर हमें देने जाना है, तुम्हें पेपर देने जाना है, बट तुम्हें याद नहीं करना। इट इज नॉट ए इजी टास्क, ओके, बहुत प्रैक्टिकल समझो। 61 मेडलिस्ट है, किन पे दिमाग लगाना है, किन पे दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये खुद देखते हुए तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, यार ये तो स्किप कर ही नहीं सकते। ये रहा प्रियंका गोस्वामी, वीमेन 10,000 मीटर रेस में वॉक में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता एथलेटिक्स में, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्किप नहीं कर सकते। तेजस्विन शंकर ब्रॉन्ज मेडल जीते मेंस हाई जंप में, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। सौरभ घोषाल ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। जहां पर पहला शब्द लग गया वो सब इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट, एक भी ऐसा नहीं जिसे आप स्किप कर दो मेरे भाई। और बताता हूं मैं आपको यहां पर, ये रहा मेंस 3000 मीटर ये स्टेपल चेज में ये अविनाश सावले ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। यू कांट फॉरगेट, ओके, मिस ही नहीं कर सकते इसको मेरे दोस्त, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्त, सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीमेन 4 बॉल्स में हम लोगों ने अभी देखा था गोल्ड मेडल, वो तो क्लियर हो गया था, ठीक है। ये बाकी जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है ये तो है ही है। देखो गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है 1 2 3, यहाँ पर कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, किस स्टेट से है, किस कैटेगरी में जीता है, सब मायने रखता है, सब, ईच एंड एवरीथिंग। बंदे का नेम, बंदी का नेम, किस कैटेगरी में जीता है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, और स्टेट क्या है, ओके। ये लिस्ट थोड़ी ट्रिकी है बट इसको मैं याद कराऊंगा, डोंट वरी, ये मेरा कॉल है, ये आपका नहीं है मेरे दोस्त कि कैसे याद कराना है, मेरा हेडेक है, ये मेरे को कराना है। आप बस सुबह 7 बजे के सेशन में आप डेली जुड़ना, सुबह 7 बजे मैं डेली बेसिस पे आपके साथ जुड़ूंगा, एक एक चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। ये इंडियन बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल जीता था मिक्स मैच में, ठीक है, तो ये हार गए थे मलेशिया से, इसलिए सिल्वर मेडल जीता, सिर्फ पीवी सिंधु ही जीत पाई थी, इकलौता मैच, तभी 1-3 से भारत को हार मिली थी। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, तो जो बीच में जुड़े सेशन को शुरुआत से देखना, ओके। बाकी जिन्होंने अभी तक मेरे इस बैच में एनरोल नहीं कराया है, वॉरियर प्रो में जाके एडमिशन लीजिए। आज आपका डबल वैलिडिटी चल रहा है, डबल वैलिडिटी आज के लिए वैलिड है, अभी के लिए वैलिड है मेरे भाई, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी हट सकता है। इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है प्लीज Y168 कोड यूज करिएगा। वॉरियर प्रो बैच में जाकर एनरोल कराइए, क्योंकि इसमें आपको मैं करंट अफेयर्स, एमसीक्यू और करंट अफेयर्स दोनों प्रोवाइड कर रहा हूं। करंट अफेयर्स इसमें अप्रैल का खत्म हो चुका है, मई का खत्म है, पूरा है। जून की क्लास आज रात को मैंने रखी 9:30 बजे, ओके, क्योंकि भाई दिन का पूरा स्केड्यूल पिछले 3 दिनों से भागम भागम भाग मेरे दोस्त में, अब आप समझ ही रहोगे, अभी भी मैं थका हुआ ही हूँ बिल्कुल टोटली, क्योंकि
कल भी मैंने ट्रैवल किया 8-9 घंटे, परसों भी 8-9 घंटे ट्रैवल रहा, तो ये पूरा टाइम पिछले 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है। इसलिए मैंने इवनिंग में पेड क्लासेस शिफ्ट कर दी हैं। 9:30 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स रहेगा। जो वॉरियर की क्लास है मेरे भाई 3 and 4.0, जो जिसकी क्लास होगी, आप मेरे दोस्त 8 बजे जुड़िएगा। 8 बजे और 9:30 दो क्लासेस आपको मिलेंगी। ये तीनों बैचेस मेरे वॉरियर प्रो का पार्ट है, जिनका टारगेट सच में तो यार 22 एग्जाम को क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, जी उन्हें बिल्कुल बढ़िया करना है। तो उनको 3 चीजों की जरूरत है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। फाइनेंशियल अवेयरनेस यहां से हो गए, करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज यहां से हो गए। स्टैटिक जीके के लिए मैं बैच स्टार्ट करूंगा मेरे भाई मंथ एंड पे। तो ये तीनों बैचेस आपको पड़ेंगे मात्र 1496 के, और सबको अलग अलग नहीं लेना, आपको चारों को। आपको सिर्फ वॉरियर प्रो बैच में जाना है, Y168 कोड लगाना है। एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट के लिए एप्लीकेशन पे जाके कॉइन सेलेक्ट कर लेना, वहां ऑप्शन आएगा कॉइन का, प्लीज यार यही कोड यूज करना, Y168। ओके, इसमें आपको क्या होगा ना कि मेरे फिर आपको कोई भी किसी बैच में एडमिशन नहीं ले रहा, क्योंकि कल को वॉरियर 4.0 की जगह 5.0 आएगा, 6.0 आएगा, 7.0 आएगा, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। फाइन। अब जैसे बैंक महापैक, आप में से काफी ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो बिल्कुल बिगिनर है, जो शुरुआत शून्य से करना चाह रहे हैं, जिनको टारगेट इस साल एग्जाम क्लियर करना है। अब आईबीपीएस पीओ का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, आरआरबी पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी इसका पार्ट है। आरआरबी क्लर्क के बैचेस स्टार्ट होंगे प्रीमियंस के मेरे भाई, वो भी इसका पार्ट है। तो सारे बैचेस बैंक महापैक का पार्ट है। बैंक महापैक बेसिकली है मेंबरशिप। 6+6 मंथ वाला बैंक महापैक के साथ आप कम से कम जाइएगा। ओके, इसके जो प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो 6+6 मंथ वाला बैंक महापैक है ये आपको 3410 का पड़ेगा। ओके, 3410 का। एंड 12+12 मंथ वाला ये आपको 24 मंथ के साथ पड़ेगा 4290 का। एप्लीकेशन से ऐप पे जाएंगे, Y168 कोड लगाएंगे, एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट के लिए वहां कॉइन सेलेक्ट करेंगे, आप बैच में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो शुक्रिया दोस्तों, आई होप यार सेशन